जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टूनी के साथ किराए के घर में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद वो अपनी माँ के साथ खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम किया करती थी। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। आओ बच्चों, सस्ते में गुब्बारे ले लो। गुब्बारे बेचकर जो कुछ भी पैसे मिलते उन्हीं से उनका गुजारा चल पाता था। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ के साथ खिलौने बेचकर घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार की गाड़ी आ रही थी। टुनटुनी की माँ अपनी बेटी को उस हादसे से बचा लेती है, लेकिन उसकी वही मौत हो जाती है। टुनटुनी अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर में जो भी राशन और थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। तभी वहाँ पर घर का मकान मालिक जिगरबाज आता है। अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। 3 महीने से तूने किराया नहीं दिया है। बाज अंकल, आप तो सब जानते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, और जब मैं कमाऊंगी तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, तो तूने मुझे पागल समझ रखा है। तुम मुझे इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दोगी? जल्दी से मेरा घर खाली कर दे और किसी अनाथ आश्रम में जाकर रह ले। ये कहकर जिगरबाज टुनटुनी चिड़िया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोते रोते वहाँ से चली जाती है। वो भूख से बेहाल पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन हर कोई उसकी बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। तभी रास्ते में टुनटुनी को उसके मामा हरिया तोता मिलते हैं। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? टुनटुनी अपने मामा हरिया को सारी बातें बताती है। टुनटुनी, तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो इस बात की खबर तक नहीं मिली, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के सिलसिले से 2 महीने के लिए शहर से बाहर गया था। खैर छोड़ो तुम ये सब बातें। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं मेरे साथ रहना। हरिया तोता टुनटुनी को लेकर अपने घर जाता है। तभी टुनटुनी को देखकर गुस्से में उसकी मामी हरी तोती बोलती है। अरे भाग्यवान जीजा जी तो हमें पहले ही छोड़ के चले गए हैं, और अब मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं रही। क्यों, हमारा घर कोई अनाथ आश्रम है जो आप इसे यहाँ उठा कर ले आए? अभी के अभी इसे जहाँ से लेकर आए हो वहाँ छोड़ कर आओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसके मामा मामी हैं। अगर मुसीबत में हम इसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैं कुछ नहीं जानती, इसे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। इसे चुपचाप जहाँ से लेकर आए हो वहाँ छोड़कर आ जाओ, वरना मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर हरिया तोता दुखी हो जाता है। टुनटुनी अपनी मामी के मुंह से सारी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चलते चलते टुनटुनी एक घने जंगल में पहुँच जाती है और भूख की वजह से जोर जोर से रोने लगती है। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। वो टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर कहती है, अरे इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे उनके पास जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो परी टुनटुनी के पास आकर बोलती है, अरे तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है और मेरे माँ पिताजी की मौत हो गई है और मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। किसी से कुछ खाने को मांगो तो कोई मुझे खाने को नहीं देता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टुनटुनी की बातें सुनकर उस परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम पहले रोना बंद करो और सबसे पहले खाना खाओ। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से खाना प्रकट करती है और टुनटुनी पेट भरकर खाना खाती है। पेट भर खाना खाने के बाद टुनटुनी परी का धन्यवाद करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं जहाँ कहीं भी किसी से मदद मांगने जाती थी सब मुझे डांट कर भगा देते थे। तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारी मदद करूँगी। परी अपनी जादुई छड़ी से टुनटुनी के लिए गुब्बारा प्रकट करती है। ये लो टुनटुनी गुब्बारे, इसे तुम कहीं किसी खुले स्थान पर ले जाकर रख देना। उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी।
ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी उस गुब्बारे को ले जाकर खाली जगह पर रख देती है। देखते ही देखते वहाँ पर एक गुब्बारे का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी खुशी से झूम उठती है। टुनटुनी जैसे उस गुब्बारे के घर के अंदर प्रवेश करती है, वो चौंक जाती है, क्योंकि उस जादुई गुब्बारे के घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत थी। जादुई गुब्बारे के घर से मिले पैसों से वो गरीब पक्षियों की मदद करने लगती है। तभी रास्ते में उसको उसके मामा मामी बैठे दिखाई देते हैं। अरे मामा मामी जी, आप दोनों ऐसे रास्ते में क्यों बैठे हो? क्या बताऊं टुनटुनी बेटा, मेरी कंपनी में आग लग जाने से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपना घर तक बेचना पड़ गया। अब मेरे पास अपना सर छिपाने के लिए जगह तक नहीं है। मामा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टुनटुनी के कहने पर उसके मामा और मामी उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टुनटुनी का इतना सुंदर और बड़े गुब्बारे का घर देखकर उसके मामा मामी हैरान हो जाते हैं। अरे टुनटुनी, इतना बड़ा और इतना सुंदर गुब्बारे का घर, यह घर कब और कैसे बनवाया तुमने? तभी टुनटुनी अपने मामा मामी से अपनी सारी बातें बताती है। मामा जी, आप इस घर को अपना ही घर समझिए। आपको यहाँ जब तक रहना ही रहिए, आपको इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। टुनटुनी की बातें सुनकर उसकी मामी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे। जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तब मैंने तुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया, और आज तूने हमें रहने के लिए अपने घर में जगह दी, तो माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ बेटा। लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मामी जी, मुसीबत में अपने लोग ही काम आते हैं, और आप तो मेरे अपने हो। फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी अपने मामा मामी के साथ खुशी खुशी उस जादुई गुब्बारे के घर में रहने लग जाती है। टुन्नू और उसकी पत्नी टूनी की एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम टुनटुनी था। टुन्नू और टूनी जंगल में सामान बेचकर अपना गुजारा करते थे, और वही जंगल की एक छोटी सी डाल में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे। टूनी दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वो डाल के आसपास ही आते जाते पंछियों को सामान बेचती थी। एक दिन टूनी, नदी के उस पार आने जाने वाले पक्षियों की काफी भीड़ लगी रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ। अरे जी, इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, नदी किनारे तेज हवाएं भी बहुत चलती हैं। उसके बाद टुन्नू नदी किनारे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए, गुब्बारा ले लो भैया। अरे ओ चिड़े, ये गुड़िया कितने की है? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए की? 10 रुपए की लगा, बता दे रहा है या नहीं? तभी इतनी देर में तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। ले लो, आप 10 रुपए ही दे दो। टुन्नू 10 रुपए लेकर जैसे ही हरी काका को गुड़िया पकड़ा कर पलटता है, एक तेज हवा का झोंका उसे सीधे अपने साथ नदी में ले जाता है। टुन्नू वही नदी में डूबकर मर जाता है। टुन्नू के साथ एक कालू नाम का कौवा था, जो टुन्नू के साथ सामान बेचता था। वो ये दुर्घटना देख लेता है और टोनी को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे क्यों छोड़कर चले गए टुनटुनी के बापू? बापू, आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। टूनी टुनटुनी के हाथ से टुन्नू का अंतिम संस्कार करती है। टुन्नू के मर जाने के बाद टूनी बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर जंगल में गुब्बारे बेचती थी। एक दिन टुनटुनी, तू यहीं पिंकी के पास रहना। आज धूप और गर्मी ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहना। मैं कुछ गुब्बारे और गुड़िया बेचकर पिंकी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। टूनी गुब्बारे बेचने चली जाती है। साहब, ये गुड़िया ले लो, 10 रुपए में 2 गुड़िया हैं। ले लो ना साहब, ले लो बेबी जी, ये गुब्बारा ले लो। आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। टूनी बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक हरी ताई टूनी के पास आती है। टूनी, कल हमें ये घोंसला खाली करना पड़ेगा। यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले।
मैंने तो एक जंगल में 100 रुपए किराए पर एक घोंसला ले लिया है। बस तुझे ये खबर देने आई थी। हे भगवान, इस मानसून के मौसम में अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के रहने के लिए घर कहाँ से लाऊंगी? टोनी अपनी बच्चियों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक हवाई मोटर पलट जाता है और एक कबूतरी हवाई मोटर से गिर जाती है। टोनी उड़ती हुई कबूतरी के पास जाती है। ओ भैया, कैसे हवाई मोटर चला रहा था? देखकर नहीं चलाया जाता? चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। टोनी उस कबूतरी को संभालते हुए अपनी बच्चियों के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है। टुनटुनी, जा जल्दी से उस डॉक्टर को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस कबूतरी को देखता है। देखिए, इनकी दोनों पंख बहुत जख्मी हो गए हैं, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य है उन्हें अब बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगी। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस कबूतरी को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम बबली कबूतरी है। पता नहीं उस हवाई मोटर वाले ने कैसी हवाई मोटर चलाई। अचानक से पेड़ से ठोकर लगी और हवाई मोटर पलट गई। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है, तुमने मुझे उठाया था और मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपके पंख अब जख्मी हो गए हैं, इसलिए आपको घर ले जाने के लिए हवाई मोटर की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे जंगल गए हुए हैं। मेरी एक सहायता करो, हवाई मोटर से घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक हवाई मोटर की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। टोनी बबली कबूतरी को हवाई मोटर में घर तक लेकर आती है। बबली कबूतरी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो टोनी के रूप में उन्हें मिली। घर पहुंचकर बबली कबूतरी अपने पति बंटी कबूतर को फोन पर सारी बात बताती है। टोनी, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? टोनी बबली कबूतरी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ टोनी, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं, और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए। टोनी बबली कबूतरी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर बबली कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटी बच्चियों को लेकर कहां जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहाँ सामने मेरी रसोई है, तुम वहाँ जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चियों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चियाँ भी तुम्हारे साथ भूखी है। अम्मा जी, पहले आप अपनी दवाई ले लीजिए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। टोनी बबली कबूतरी और टुनटुनी को खाना देती है और पिंकी के लिए भी खिचड़ी गरम करती है। अगले दिन जब बंटी कबूतर वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी टोनी का धन्यवाद करता है। टोनी बेटी, तुमने बबली कबूतरी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे बबली कबूतरी की तबीयत में सुधार होने लगता है। 1 महीने बाद बबली कबूतरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं, तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए, आपसे इतना प्यार पाकर धन्य हो गई। आपने मेरी बच्चियों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। सुनो टोनी, पिंकी और टुनटुनी मुझे नानी माँ कहकर बुलाती है। क्या ये बच्चियाँ हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकती? हाँ टूनी बेटी, हमारी कोई औलाद नहीं है, पर टुनटुनी और पिंकी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने बबली कबूतरी की माँ जैसी सेवा की है बेटा, हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। टोनी की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। बेसहारा को सहारा मिल जाता है और वो खुशी खुशी वहीं रहने लगती